आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में आप देख सकते हैं कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे और पेरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है और पेरियोडिक टेबल किस तरह से बना था और उसकी जो यानी बेसिक्स से स्टार्ट इसमें एक्चुअली करेगा ये, और कुछ थ्योरीज़ कुछ लॉज हम इसमें पढ़ेंगे जिससे हमें पेरियोडिक टेबल बनाने में मदद मिली है। कुछ गलत साबित हुए, कुछ सही साबित हुए और कुछ ने जो हमारा इस वक्त का मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का, उसको बनाने में मदद दी है। तो सबसे पहले जो इसमें डुबर्नियर्स रूल ऑफ ट्राइड है, तो वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। लफ्ज़ मैंने लिखा है सेंट्रल। इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट ऐसे होती है कि द सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा कि जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये स्टार्ट से ही ले रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे इससे पहले भी मैंने कोई लेक्चर दिया था, तो ये मेरा आज पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। तो और ये पहला ही टॉपिक है, तो इंशाल्लाह इसको देखते रहिए, गौर से सुनते रहिए, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि द सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मतलब ये होता है कि डुबर्नियर एक साइंसदान था, उसने हमें 3 तरह के एलिमेंट्स के बारे में बताया था और उसने उन 3 एलिमेंट्स को लेकर कहा कि जो उसका सेंट्रल एलिमेंट होगा, यानी कि जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो जो ऊपर और सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसके एटॉमिक मासेस के अरिथमेटिक मीन अगर निकालूंगा तो उसके बराबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको अभी पॉज में रखिए, अभी मैं उसको लिखकर बताऊंगा। देखिए, डुबर्नियर ने जो हमें एलिमेंट्स के नाम दिए उसमें एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का सिंबल Li होता है और सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का 39। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइड है। ट्राई की मीनिंग है 3 और ट्राइड मतलब 3 वाला सेट। तो ये एक सेट बना हुआ है जिसके अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसका जो सेंट्रल एटम कहलाएगा यानी सेंट्रल एलिमेंट कहलाएगा वो सोडियम है। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और जो अदर एलिमेंट्स हैं इनको अदर एलिमेंट्स कहा जा रहा है, यानी दीगर एलिमेंट, यानी इसके अलावा सेंट्रल एलिमेंट के अलावा जो दीगर एलिमेंट हैं वो ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट कहला रहा है, यानी लिथियम और पोटेशियम। तो ये जो अदर एलिमेंट हैं इनका अरिथमेटिक मीन निकाला जाएगा। अरिथमेटिक मीन सब जानते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये फॉर्मूला हमने क्लास 6 में पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि सम ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि हम पहले सम कर लेते हैं उन वैल्यूज़ का जो हमें दी जाती हैं, इनका सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसमें क्वांटिटीज़ मौजूद कितनी हैं? 2। तो 7 + 39 इज इक्वल्स टू 46। 46 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 23 ज़ा 46। तो मतलब क्या हुआ कि आंसर आ गया हमारे पास 23। अब आप देख सकते हैं ये जो 23 आंसर आया है, ये अदर एलिमेंट्स को मैंने
यानी कि जो दीगर एलिमेंट्स थे, सेंट्रल एटम के अलावा जो एलिमेंट्स थे दोनों, लिथियम और पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, तो जो अदर एलिमेंट थे उनका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है। और किस तरह से निकाला है कि पहली वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ 2 नहीं होती, 3 होती, तो मैं 3 से डिवाइड करता। अगर 4 होती तो 4 से डिवाइड करता। फिलहाल मैं 2 देख रहा हूँ तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने बताया कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। सम का मतलब प्लस, टोटल नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यानी कि ऊपर क्वांटिटीज़ हैं कितनी मौजूद, तो हमने देखा 2 क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया है। आंसर कितना आ रहा है? 23। अदर एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन का आंसर क्या आ रहा है? 23। और सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास कितना है? 23। तो मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि इसकी स्टेटमेंट ने क्या कहा था, उसको रिपीट करते हैं। और मैं रिपीट करते के दौरान आपको इशारों के ज़रिए कुछ समझाऊंगा, ताकि आपका जो यानी याद करने का जो उसको प्रोसेस है वो तेज़ी के साथ बढ़ जाए। कहता है द सेंट्रल एटम, दोबारा सुन लीजिए स्टेटमेंट क्या कहती है। डुबर्नी और शूलर ट्राइड की बात कर रहा हूँ, जो हमें याद करना है। सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड had an atomic mass almost equal to the arithmetic mean of atomic masses, arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। यानी कि जो दीगर 2 एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस का जब अर्थमेटिक मीन निकाला तो उसका जो आंसर आया वही आंसर है जो सेंट्रल एटम में का एटॉमिक मास का है। इसी तरह से इसने आगे भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी, जिस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दी थी, इसने आगे भी कुछ एग्जांपल्स दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका ये लॉ, इसका ये रूल कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर ये फॉल्स करार दे दिया था। लेकिन इसने आने वाले वक्त में बाद वाले साइंसदानों को पैरियोडिक टेबल बनाने में काफ़ी मदद दी है। वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये रूल कामयाब नहीं हो सका था। थैंक यू।